सभी का आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। कोटपुतली में कारोबारी का अपहरण, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। ऑफिस में घुसकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का अपहरण, बदमाशों ने ऑफिस में भी की तोड़फोड़। कार में सवार होकर आए थे बदमाश, मुर्दा पुलिया के पास कारोबारी को छोड़कर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोटपुतली में कारोबारी के अपहरण का मामला, कार में सवार होकर आए थे ये बदमाश। कोटपुतली में कारोबारी का अपहरण, ऑफिस में घुसकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का अपहरण किया गया। बदमाशों ने ऑफिस में भी तोड़फोड़ की है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कोटपुतली में कारोबारी का अपहरण का ये पूरा मामला, ऑफिस में घुसकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का अपहरण किया गया है। मुर्दा पुलिया के पास कारोबारी को छोड़कर फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। तो बदमाशों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। कार में सवार होकर ये बदमाश आए थे। हीरालाल सेन इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ है। हीरालाल, क्या है ये पूरा मामला जहां पर ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है? जी देखिए, कोटपुतली शहर का ये पूरा मामला है, जहां बताया जा रहा है कि देर रात को जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भीम सिंह है वो अपने कार्यालय में बैठे थे। इसी दौरान करीबन 10 से ज्यादा जो बदमाश हैं वो कार सवार होकर वहां पहुंचे और उन्होंने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और फिल्मी अंदाज में जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भीम सिंह है उसको जबरन कार में डालकर उसका अपहरण करके ले गए। इसके बाद उन्होंने जो कार्यालय है वहां तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया है। उसके बाद मारपीट करते हुए उसको रास्ते में जो मुर्दा पुलिया है वहां छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद जो कार्यालय में जो अन्य लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस हरकत में आई और चारों तरफ जो नाकाबंदी करवाई और बदमाशों की तलाश की। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अपहृत जो भीम सिंह थे उनको वहां से दस्तयाब कर लिया और दस्तयाब करके पुलिस थाने लेकर आई और उससे पूछताछ की। फिलहाल है जो आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस है जो लगातार बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। ठीक है हीरालाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अब तक कोई भी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। पहचान की जा रही है बदमाशों की और आगे जांच की बात पुलिस कर रही है। कोटा में पिता पुत्र पर चाकू से हमला करने के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को पैदल सड़कों पर घुमाया और वारदात स्थल की तस्दीक करवाई है। आरोपियों को पिता पुत्र ने गाली गलौज करने से टोका था, जिसके बाद आरोपी चाकू से हमला करके फरार हो गए थे। गिरफ्त में आरोपी रेहान खान और राहुल यादव केशवपुरा इलाके के रहने वाले हैं। आरोपी राहुल के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आरोपियों पर कई मामले दर्ज हैं। कोटा से ये बड़ी खबर, पिता पुत्र पर हमले का ये पूरा मामला है। चाकूबाजी की पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों का पैदल मार्च भी निकाला। आप देखिए, हाथों में पट्टियां बांधे ये आरोपी जिन्होंने हमला किया था, चाकूबाजी की थी। पिता पुत्र पर हमले का ये पूरा मामला था। तो टोकने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। इतला मिली कि राम जान के मंदिर के पास में चाकूबाजी हो गई, जिसमें 3-4 लड़कों ने, जो लड़का जा रहा था उसको चाकू मार दिया। तुरंत हमने थाने की टीम मौके पर पहुंची। वहां जाकर पता गया तो रामदयाल पिता है, उनके बच्चे आकाश के चाकू मार दिए। पड़ोसी था रेहान ने, किसी बात को जो झगड़ा हो गया था उनके आपस में चाकू मार गए। श्रीमान साहब ने इस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हमने तुरंत ही साहब ने हमने टीम बना के इनके आसपास तलाश कराई। बढ़ते हैं आगे। डीग में युवक ने बंदूक से फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान युवक ने फायरिंग की, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। वीडियो नगर थाना इलाके के कसाई मोहल्ले का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रहा ये युवक, और मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। एक कार्यक्रम के दौरान युवक ने फायरिंग की। नगर थाना इलाके के कसाई मोहल्ले का यह वीडियो बताया जा रहा। तो देखिए, युवक का बंदूक से फायरिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान युवक ने यह फायरिंग की थी। हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रहा युवक। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है।
हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में इथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी के बाद किसानों ने 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत की घोषणा की। इसे लेकर सोमवार को जिला प्रशासन की किसान नेताओं से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में समझौते की कोई सहमति नहीं बनी। हालांकि वार्ता में महापंचायत जिला कलेक्ट्रेट की बजाय हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में करने की सहमति बनी। वार्ता में जिला कलेक्टर ने किसानों से कहा है कि वे महापंचायत में ट्रैक्टर लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि इससे अव्यवस्था होती है और किसान अगर ट्रैक्टर लेकर आएंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट में प्रशासन की किसानों के साथ वार्ता हुई। वार्ता में किसानों के साथ नहीं बन पाई कोई सहमति। 17 दिसंबर को जंक्शन धान मंडी में होगी महापंचायत। कलेक्टर ने महापंचायत में ट्रैक्टर आने पर पाबंदी लगाई है। तो महापंचायत होने जा रही है 17 दिसंबर को जंक्शन धान मंडी में ये महापंचायत हो रही है। वार्ता के अंदर जगह को लेकर के और बाकी कुछ मुद्दों को लेकर के प्रशासन बातचीत करना चाहता था, लेकिन कुल मिलाकर के 90% जो बात है वो बात जो है वो ना ही हुई है। प्रशासन ये कह रहा है कि किसान ट्रैक्टर लेकर के नहीं आए। प्रशासन ये कह रहा है कि जो किसान है वो हनुमानगढ़ में पैदल आए। प्रशासन ये कह रहा है कि उनका जो है एरिया तय हो, कितने लोग आएंगे, इतने ही लोग आने चाहिए, लोगों के लिए आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के प्रशासन डराना चाहता है। सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू जानकारी आ रही थी कि एक प्रकार की महापंचायत का आयोजन किया जाए, उसको लेकर के कानूनी व्यवस्था संबंधित बैठक ऑर्गेनाइज की गई, जो कि हमारे जिले में 10 तारीख को एक महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसका भी आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से होना था, किंतु वहां पर भीड़ के द्वारा अनियंत्रित होकर राइटिंग और आर्सन जैसी घटनाएं हुई। उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। हम चाहते हैं कि ये जो गैदरिंग हो ये टोटली इन कंट्रोल और टोटली पीसफुल हो। सिरोही में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सदर बाजार में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने सेंध लगाई है। लाखों का सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ज्वेलरी की शॉप में चोरों ने सेंध लगाई है। मामला सिरोही में सामने आया है, जहां पर लाखों का सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए हैं। ज्वेलरी की शॉप में चोरों ने सेंध लगाई है। लाखों का सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सिरोही में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी की शॉप में चोरों ने सेंध लगाई है। सदर बाजार में ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया गया है। ज्वेलरी की शॉप में चोरों ने सेंध लगाई है। ये मामला लाखों के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। जयपुर में हुक्का बार पर एक्शन देखने को मिला है। जवाहर सर्किल में 40 हुक्का बार पर सीएसटी टीम की कार्रवाई हुई है। मौके से अलग अलग फ्लेवर के हुक्के और चिलम जो है वो जब्त किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें, हुक्का बार के मैनेजर के साथ कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। मौके पर हुक्का पी रहे 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर में हुक्का बार पर एक्शन देखने को मिला है। मौके पर हुक्का पी रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में हुक्का बार पर एक्शन देखने को मिला है। रोशन शर्मा संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। रोशन, हुक्का बार पर एक्शन देखने को मिला है, क्या मौके से बरामद किया है टीम ने? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ये जो है बड़ी कार्रवाई जो देखी गई है जवाहर सर्किल जो क्षेत्र है और इसके आसपास जो WTP का ये जो इलाका है, इसके अंदर चोरी छिपे अवैध तरीके से जो हुक्का जो है वो बार यहाँ पर जो चल रहे थे, अवैध जो गतिविधियां इसमें लिप्त थी, इसको लेकर जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है सचिन मित्तल, उन्हें इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद में पुलिस जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो CST टीम है उनके नेतृत्व में जो है हुक्का बार के ऊपर जो है वो छापेमारी की गई, जिसके अंदर 40 जो हुक्का बार जो है वो यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि बड़ी मात्रा के अंदर हुक्का, फ्लेवर्ड हुक्का और इस तरीके की जो धूम्रपान से जो संबंधित कहा जा सकता है कि जो प्रोडक्ट थे,
कई जो फ्लेवर्ड के जो हुक्का यहाँ पर थे उन्हें जो है वो पकड़ा, जो है वो जब्त किया गया। साथ ही साथ हुक्का बार जो रेस्टोरेंट है उनके मैनेजर और जो सर्विस जो बॉय है उन्हें भी जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर 10 लोगों को की जो है वो गिरफ्तारी जो है अब तक की जा चुकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से अलग अलग फ्लेवर के हुक्का चिलम जब्त किया। अवैध तरीके से यहाँ पर ये हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर टीम ने कार्रवाई की है। रविवार रात हुई एक वारदात ने अजमेर के बाशिंदों को हैरान और पुलिस को परेशान कर दिया। जिस भरोसे से लोग रात को गहरी नींद का मजा लेते थे, वो भरोसा दरक गया था, वो विश्वास टूट गया था। तारीख 14 दिसंबर, वक्त रात 12:30 से 1:30 तक, जगह कृष्णगंज अजमेर। आधी रात जब जिंदगी की आपाधापी थक चुकी थी और जमाना गहरी नींद में बेसुध था, तब चोर उस वारदात को अंजाम देने में जुटे थे जिससे सोमवार सुबह अजमेर में सनसनी मचनी तय थी। और हुआ भी ठीक वही। सोमवार सुबह हर जुबान पर एक ही सवाल, ये कैसे हो गया? पुलिस क्या कर रही थी? आधी रात की वारदात से अजमेर पुलिस हैरान थी। अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। दिन चढ़ते ही इलाके का दृश्य बिल्कुल अलग था। पुलिस दुकानों के कोने कोने की तलाशी ले रही थी। आरोपियों के सुराग के लिए चप्पे चप्पे की जांच कर रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसने अजमेर के व्यापारियों का चैन, उनका सुकून छीन लिया था? ज्वेलरी शॉप से 50 लाख के गहने, 5 लाख चोरी। कृष्णगंज थाना इलाके में है दुकान। वारदात से पहले इलाके की काटी लाइट। चोरों ने 1 घंटे में वारदात को अंजाम दिया। 4 महीने पहले ही खुली थी ज्वेलरी शॉप। दुकान के मालिक के मुताबिक रविवार की रात को करीब 12:30 बजे से लेकर 1:30 तक लाइट चली गई थी। तभी बदमाशों ने दुकान का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया और कीमती गहने और नकदी चुरा ले गए। जैसे ही मैं आया तो यहाँ दोनों ताले नहीं थे, तो जैसे ही मैंने देखा दोनों ताले टूटे हुए थे और जैसे ही मैंने कैमरे ओपन करे तो अंदर से सारा सामान चोरी हो चुका था रात को। और कितने का माल? लगभग 85 लाख रुपए की ज्वेलरी थी और 5 लाख रुपए कैश थे। सीसीटीवी उस समय पूरे एरिया की लाइट बंद थी। बदमाशों ने दुकान की एक अलमारी में रखे 2 लाख रुपए और कुछ हार के सेट छोड़ दिए। उसमें सर ऐसा हुआ है, उन्होंने कई सारी जो हमारे डिस्प्ले पे ज्वेलरी थी वो सब ले गए और डमियों पे कुछ ज्वेलरी थी वो ले गए। कुछ ज्वेलरी उन्होंने छोड़ दी और जो मेरा जो गल्ला रहता है उसके अंदर मेरी जो मैं बैंक में जमा कराने के लिए पेमेंट लाया था घर से 5 लाख, मैं उसी में रख गया था। और जो मेरी डेली की सेल होती है वो मैं अलग गले में रख के जाता हूँ। तो जो उन्होंने नीचे की रेखें बनी होती है उनमें से वो सारा सामान ऐसे कैसे पड़ा, उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया तो वो पैसे भी बच गए। कितना माल बच गया? 1 लाख रुपए के समथिंग मेरा वहाँ पड़ा था तो वो बच गए और बाकी जो कैश काउंटर में पैसे थे वो ले गए। मामले की इतला पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी ने हालात का जायजा लिया और जांच का भरोसा दिया। क्राइम में पेशियां लग रहा है हमको कि कुछ चीजें टूटी हुई है। बाहर का कुछ एक शटर का साइड का जो ओपनिंग हैंडल है वो टूटा हुआ है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि कोई भी इंसिडेंट हुआ होगा और उस इंसिडेंट के आधार पर हम फिंगरप्रिंट के लिए एमओबी और एफएसएल की टीम यहाँ मौके पे आ चुकी है और जो ऑनर है उससे हम रिपोर्ट लेकर अनुसंधान प्रारंभ कर रहे हैं। एक और जहां पुलिस जल्द से जल्द नकबजनी के खुलासे की बात कर रही है, तो वहीं 50 लाख की चोरी ने कारोबारियों को परेशान कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। जयपुर के कालाडीडा रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित पंचम प्लाईवुड
फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री परिसर में रखा प्लाईवुड, कच्चा माल और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। फैक्ट्री से उठते धुएं से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का खुलासा हो सकेगा। धुएं से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने का एक पूरा मामला है, जहां पर जो लकड़ियां हैं वो जल चुकी हैं, प्लाईवुड पूरी तरह से जल चुके हैं, अन्य सामान जल चुके हैं, जिससे भारी धुएं का सामना आसपास के लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि पंचम प्लाईवुड फैक्ट्री का एक पूरा मामला है, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के पीछे क्या कारण है वो अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं, जिन्होंने पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। और जाहिर तौर पर प्लाईवुड की ये फैक्ट्री थी, जिसमें आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। प्लाईवुड में आग लगने से आग बहुत तेज़ी के साथ फैली। इसके साथ ही कई केमिकल्स भी यहाँ पर क्योंकि रखे गए थे, ऐसे में उसमें भी जब आग लगी तो आग तेज़ी से भड़क उठी और कुछ ही घंटे में जो है सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका। अजमेर नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। 5 दुकानों को यहां पर सीज कर दिया गया है। वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं। सुभाष नगर नई शाला के पास किया गया था निर्माण। व्यावसायिक अनुमति लिए बिना निर्माण करने पर हुई कार्रवाई। दुकान मालिक उम्मेद सिंह राठौड़ ने लगाया आरोप। कांग्रेस से होने के चलते सीज कार्रवाई का लगाया आरोप। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर अजमेर नगर निगम की एक कार्रवाई देखने को मिली है। दुकान मालिक उम्मेद सिंह राठौड़ ने यहां पर आरोप लगाया है। सुभाष नगर नई शाला के पास किया गया था निर्माण। 5 दुकानों को यहां पर सीज किया गया है और यहां पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। व्यावसायिक अनुमति के बिना निर्माण करने पर यह कार्रवाई की गई थी। दुकान मालिक उम्मेद सिंह राठौड़ ने यहां पर आरोप लगाया। कांग्रेस से होने के चलते सीज कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। देखिए, अनुमति के बिना निर्माण करने पर यह कार्रवाई की गई है। दुकान मालिक उम्मेद सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के होने के चलते सीज किए कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 5 दुकानों को सीज किया गया है और वहां पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। मेरी दुकानें बनी हुई है, आज 40 साल से दुकानें बनी हुई है। रजिस्ट्री है, कागज है, नक्शा नगर परिषद में लगा, उसके बावजूद कह रहे अवैध है। मैंने 40 साल से दुकानें बनी है, 40 साल से दुकानें चल रही, जबकि रोड पे सारी दुकानें अभी थे। मेरी दुकानें की रजिस्ट्री है, कागज है, सब है। मैं कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस वालों की दुकानें बंद करी जाए। हाँ, यहाँ पे व्यवसायिक गतिविधि के बिना स्वीकृति की व्यवसायिक गतिविधि की शिकायतें चल रही थी बहुत टाइम से। तो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आज यहाँ पे 5 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट गिरफ्तारी मामला। विक्रम भट्ट पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की आज पेशी होगी। रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। डॉक्टर अजय मूर्दिया से 30 करोड़ की धोखाधड़ी का एक पूरा मामला है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में रिमांड खत्म होने के बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना है कि कोर्ट में पेश करने के बाद क्या फिर से पुलिस उनके रिमांड मांगती है। डॉक्टर अजय मूर्दिया से 30 करोड़ की धोखाधड़ी का एक पूरा मामला बताया जा रहा है और इस पूरे मामले पर आज कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। हालांकि पुलिस रिमांड पर दोनों थे, जहां पर पुलिस ने पूछताछ दोनों से की है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की गई है। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला था। राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होगी। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसमें परमानेंट शिफ्ट होने वाले लाखों वोटर्स के नाम कट सकते हैं। शिफ्ट होने वालों के नामों को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम होंगे। SIR के तहत 11 दिसंबर तक BLO ने घर घर जाकर फॉर्म बांटे थे। राज्य भर में CO, DEO
ERO, BLO, वॉलंटियर्स और BLE ने निभाई है अहम भूमिका। 52,000 से अधिक BLO और 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स इसमें सक्रिय रहे हैं। तो आज लिस्ट जो है जारी हो जाएगी। अरबाज इस वक्त हमारे साथ है, संवाददाता अरबाज। राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत आज बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। जी बिल्कुल, आज ड्राफ्ट जो पहला ड्राफ्ट है वोटर लिस्ट का SIR के बाद में वो जारी कर दिया जाएगा और उसमें स्पष्ट सामने आ जाएगा कि कितने जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे हैं और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि लगातार जो एक्टिविटीज रही जिसके अंदर शिफ्टेड डेथ और अलग अलग कैटेगरीज के अंदर वोट हटाए गए हैं, तो उसका हर विधानसभा के हिसाब से बाकायदा पूरे राजस्थान का जो ड्राफ्ट है औपचारिक रूप से बाकायदा आज निर्वाचन आयोग जारी कर देगा और इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग भी रखी जाएगी। सभी पार्टी से संवाद किया जाएगा और उसके बाद में मीडिया के समक्ष भी इस पे। ठीक है, बहुत धन्यवाद अरबाज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान वासी सर्दी के साथ कोहरे और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से परेशान है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म होने के साथ ही बादल हट गए हैं और कोहरा शुरू हो गया है। राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिला है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले 1-2 दिन तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन घना कोहरा रहने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। देखिए, कुछ दिन पहले पड़ रही थी ठंड, लेकिन अब सर्दी भी पूरी तरह से कम हो गई है, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो शून्य होती जा रही है और कहीं ना कहीं कोहरे और प्रदूषण का ये ट्रिपल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। खास तौर पर सुबह के समय अपने ऑफिस जाने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इस बार अगर मौसम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सर्दी जो है वो कम दर्ज की गई है। मिड दिसंबर का वक्त है और जो रबी की अगर फसल की बात की जाए तो सर्दी कम पड़ने की वजह से जो है वो फसल कमजोर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब जो है वो धुंध भी कुछ इलाकों के अंदर बढ़ी है, लेकिन विगत 2-3 दिनों से जो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होने की वजह से 3 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके अंदर कमी देखी गई है। दोपहर में जो धूप है इस वजह से जो सर्दी की जो फसलें हैं वो कमजोर पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ पर किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, इस बार जो है मौसम की बात की जाए तो कैसी स्थिति है फसलों के लिहाज से? मौसम सर्दी कम पड़ती है और फसल जोर नहीं खाती है और धीरे धीरे जोर खाएगी। अगर जो कहा जा सकता है कि जब सर्दी प्रॉपर नहीं पड़ती है तो फसलें कमजोर रहती है, आप किस तरीके का जो है वो महसूस कर रहे हैं इस बार जो मौसम जो है, वेदर जो है, अगर दिल्ली NCR सरहदी जिला जैसलमेर एक बार फिर घने कोहरे की चपेट में है। लगातार दूसरे दिन सुबह सुबह धोरों की धरती कोहरे की आगोश में समाई नजर आई। तेज सर्द हवाओं और ओस गिरने से सर्दी का असर और बढ़ गया। तापमान लुढ़ककर करीब 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं घने कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और आमजन अलाव तापकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस